तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है तिलानी रमन पर। और तिलानी रमन का जो कहानी है वो हमने कई बार सुना भी है, और आज हम इसको ट्रांसलेशन में कैसे यूज़ करना है ये देख लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार है ये वीडियो और ये कहानी भी आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जल्दी से आज का वीडियो देखते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राज और मैं आपको आज सुना रहा हूँ द कर्ज। क्या है इसके बारे में जल्दी से समझते हैं। कर्ज मतलब होता है श्रापित, और मैन मतलब होता है आदमी। तो एक श्रापित आदमी के बारे में बताया गया है। अब जल्दी से इसके कहानी को समझते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज का जो हमारा कहानी है वो कहानी जो है वो जो कर्ज मैन पर है। कर्ज मैन मतलब एक श्रापित आदमी पर हम ये कहानी जो है वो उस पर हम बात करेंगे। और श्रापित यहाँ पर कर्ज का श्रापित मैन और एक से रिलेशन है, तो यहाँ पर हमने द का यूज़ किया हुआ है। तो द कर्ज मैन एक कहानी का टाइटल है और जल्दी से हम इसका ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। दोस्तों छोटे छोटे सेंटेंसेस अगर आपसे बनते चले जाएंगे तो आगे जाकर आप लंबे और बड़े सेंटेंसेस भी बनाते चले जाएंगे। तो जल्दी से हम इसका स्टार्ट करते हैं। इन द किंगडम ऑफ विजयनगर। यहाँ पर किंगडम का मतलब है साम्राज्य, ऑफ विजयनगर यानी विजयनगर के साम्राज्य में क्या हुआ था। देयर लिव्ड अ मैन नेम्ड रम्या। तो वहाँ लिव्ड रहता था, यहाँ पर सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म अ मैन एक आदमी, नेम्ड जिसका नाम रम्या था। तो वहाँ एक रम्या नाम का आदमी रहता था। द रूमर वॉज दैट, रूमर मतलब होता है अफवाह, कि एक अफवाह था, वॉस मतलब अफवाह, तो एक अफवाह था दैट इफ वन सा, यदि कोई रम्या को देखता था, यदि कोई रम्या को देखता था इन द मॉर्निंग, सुबह में अगर कोई रम्या को देखता था, दे वुड बी कर्ज्ड। कर्ज्ड मतलब यहाँ पर होगा दोस्तों श्रापित, वुड बी तो वो हो जाएगा, बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वो श्रापित हो जाएगा। एंड और नॉट बी एबल टू आपने कई बार पढ़ा होगा। तो एबल टू का यूज होता है किसी भी काम के लिए योग्य नहीं होगा, सक्षम नहीं होगा या लायक नहीं होगा। तो नॉट बी एबल टू ईट यानी वो खाने लायक नहीं होगा द होल डे। तो अगर कोई रम्या को सुबह देख लेता है तो ऐसा अफवाह था कि वो नॉट बी एबल टू ईट होल डे, पूरे दिन वो खाने के लायक नहीं रहेगा। हीरिंग, अब कभी भी कोई भी अगर मान लो वर्ब आए और उसमें अगर आईएनजी लगा है शुरू में ही, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहे हैं तो यहाँ पर आपको कर या हुए के सेंस में बात करना है। तो यहाँ पर हियर मतलब होता है सुन, और आप सुनकर या सुनते हुए ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल यूज हुआ है सुनकर, दिस यह सुनकर। द किंग वॉन्टेड टू टेस्ट, जो हमारे किंग हैं, जो राजा है, वो चाहते थे, चाहे क्या चाहे, टू टेस्ट इन द आउट फॉर हिमसेल्फ। तो यहाँ पर होगा कि जो किंग है वो चाहे, टेस्ट मतलब परीक्षण करना, अपने खुद पर परीक्षण करना चाहे, ऐसा ही कहेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। द गार्ड मेड द अरेंजमेंट फॉर रम्यास एंड सेट अप अ रूम राइट नेक्स्ट टू द किंग फॉर हिम। द गार्ड्स मतलब होता है पहरेदार। तो पहरेदार जो हैं, मेड मतलब बनाए, द अरेंजमेंट्स यानी अरेंजमेंट किए, फॉर रम्या तो रम्या के लिए पहरेदार या रक्षकों ने जो है वो व्यवस्था की। एंड सेटअप अ रूम, एक रूम जो है वो उसकी व्यवस्था की। राइट नेक्स्ट टू द किंग फॉर हिम, जो राजा का जो रूम है, जो उसके ठीक बगल में, ठीक नेक्स्ट में एक रूम उसके लिए तैयार की, ऐसा उसने व्यवस्था किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द किंग वॉक्ड टू रम्यास रूम, जो अगली सुबह द किंग वॉक्ड मतलब चला गया टू रम्यास रूम, रम्या के रूम में चला गया। सो ही कुड लुक एट हिम फर्स्ट थिंग, यहाँ पर यह होगा कि सो इसलिए वह कुड मतलब सका, लुक तो देख सका,
तो वह देख सका एट हिम फर्स्ट थिंग, यानी उसे फर्स्ट थिंग के रूप में, पहली चीज के रूप में देख सका। कौन? राजा। इसलिए उसके ऐसी व्यवस्था की थी कि उसका जो रूम है उसके जस्ट बगल में रहे ताकि वो उसको पहले चीज के रूप में देख सके। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। एंड टेस्ट दिस रूमर आउट, और वो इस जो अफवाह है उसका परीक्षण कर सके, ऐसा था। अब आगे बढ़ते हैं। अब इट जस्ट सो हैपेंड दैट एट लंच टाइम, ऐसा हुआ कि एट लंच टाइम मतलब दोपहर के खाने के समय, द किंग स्पॉटेड अ फ्लाई इन हीज मिल। द किंग स्पॉटेड मतलब पाया, उसको मिला, अ फ्लाई एक मक्खी, इन हीज मिल मतलब होता है भोजन, तो उसके खुद के भोजन में एक मिल वो पाया, एक मक्खी पाया। एंड आस्क्ड और पूछा, द कुक को पूछा, टू टेक इट अवे एंड प्रिपेयर अ न्यू लंच, तो आप इसको ले जाइए और एक नया लंच जो है वो प्रिपेयर करके ले आइए। ठीक है। बाय द टाइम लंच वॉज सर्व्ड अगेन, जब तक नया जो लंच है वॉज सर्व्ड अगेन मतलब जो है परोसा जाता, जब तक नया लंच जो है या जो खाना जो है वो परोसा जाता दोबारा, अगेन, द किंग हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट। द किंग हैड लॉस्ट, तो राजा जो है वो खो चुके थे, पास्ट परफेक्ट होगा, तो द किंग हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, वो अपने भूख को खो चुके थे। एंड रियलाइज्ड, और उसने रियलाइज किया यानी कि महसूस किया, सेकेंड फॉर्म है, दैट दिस रूमर वॉज इंडेड ट्रू। दिस रूमर, वह जो अफवाह था, इंडेड ट्रू मतलब वो सही था, वह वास्तव में सही था, ऐसा उसने किया। सिंग मतलब यहाँ पर आईएनजी, तो कर का या हुए का सेंस आएगा, सुनकर, देखकर, तो यहाँ पर होगा देखकर, सीइंग देखकर, है ना। रम्यास फेस फर्स्ट थिंग, तो रम्या के फेस को पहले चीज के रूप में देखकर, सिंग रम्यास फेस फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग में रम्यास के फेस को फर्स्ट चीज थिंग के रूप में देखकर, डिड कॉज जिसके कारण, पीपल टू बी कर्ज, जो लोग हैं वो श्रापित हो गए। He didn't wish this for his pupil and demanded that Ramyas be hanged. He did not wish, उसकी यह कामना थी, for his pupil, उस लोगों की कामना थी, and demanded that Ramyas be hanged, और उसने जो है वो मांग किया कि रम्या को जो है वो फांसी दे दिए जाए। डिस्ट्रॉट मतलब घबराए हुए, व्याकुल होकर। रम्याज वाइफ, रम्या की जो पत्नी है, गोस टू जाती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर रम्या की जो पत्नी है वो जाती है तिलानी रमन फॉर हेल्प, तो हेल्प के लिए जाती है, किसके पास? तिलानी रमन के पास जाती है। हेल्प एज सी डज नॉट वॉन्ट टू लॉस हर हस्बैंड, वह नहीं चाहती है, शी डज नॉट वॉन्ट टू लॉस, वह नहीं चाहती है, लॉस मतलब खोना, हर हस्बैंड अपने हस्बैंड को वो खोना नहीं चाहती है। हियरिंग या सुनकर, द होल स्टोरी पूरी स्टोरी को सुनकर, मैंने पहले ही बताया कि सुनकर, देखकर, यानी कि कभी भी वर्ब में आईएनजी अगर शुरू में मिल जाए बिना हेल्पिंग वर्ब के तो आपको ऐसे यूज़ करना है दोस्तों। तो यहाँ पर आया हियरिंग द होल स्टोरी, जो पूरी कहानी को सुनकर, तिलानी रमन गोस टू रम्या, तिलानी रमन जाता है टू रम्या, रम्या के जाता है। एंड विस्पर्स, यहाँ पर विस्पर्स मतलब होगा कानों में कुछ कहना, कानाफूसी करना, इस तरीके से होगा। एंड विस्पर्स समथिंग इन टू हीज ईयर, उनकी कान में कुछ कहता है, कुछ कान में कहता है। राइट बिफोर ही इज टू बी टेकन टू बी अ हैंग, राइट मतलब ठीक, बिफोर पहले, ठीक पहले, ही इज टू बी टेकन टू बी हैंग्ड, यानी कि उसको जो फांसी दिया जाए इसके ठीक पहले
उससे के कान में वो कुछ विस्परिंग करता है, कुछ फुसाता है। अब आगे देखते हैं। ऑन द सेम डे, उसी दिन, द गार्ड्स आस्क, जो पहरेदार हैं, रक्षक हैं, आस्क रम्या, रम्या को पूछते हैं, क्या पूछते हैं, इफ ही हैज़ एनी लास्ट विशेस, तो क्या उसके पास कोई आखिरी कामना है, इच्छा है। रम्या सेज, रम्या कहता है, ही वॉन्ट्स टू गिव द किंग, रम्या कहता है, ही वॉन्ट्स टू, वह चाहता है, टू गिव द किंग, किंग को देना चाहता है, अ नोट, एक नोट, वो किंग को एक नोट देना चाहता है, दैट ही मस्ट रीड बिफोर द हैंगिंग। तो यहाँ पर ये होगा कि द किंग अ नोट दैट ही मस्ट रीड बिफोर, वो जरूर पढ़े पहले, बिफोर मतलब पहले, द किंग हैंगिंग, द हैंगिंग, तो हैंगिंग के ठीक पहले किंग जो है उसको जरूर पढ़े, ऐसा एक नोट वो देता है और ये उसकी आखिरी इच्छा होती है। द गार्ड्स डिलीवर्ड, द जो पहरेदार हैं वो पहुंचाते हैं, डिलीवर मतलब पहुंचाना, पहुंचाते हैं दिस नोट टू द किंग, किंग के पास जो है वो नोट को पहुंचाते हैं, उस पत्र को पहुंचाते हैं। इन द नोट वर द वर्ड्स तिलानी रमन हैड विस्पर्ड, इन द नोट, तो नोट में था, क्या था, द वर्ड्स, वह शब्द तिलानी रमन ने कहा था, जो उनके कानों में जो कहा था वही सेम वर्ड जो है वो उस नोट में लिखा था। क्या लिखा था उसको भी देख लेते हैं। लिखा था, इफ सीइंग रम्यास फेस, यदि सीइंग देख कर, सुन कर, बताया था थोड़ी देर पहले, तो इफ सीइंग यानी कि सुनकर, देख कर, इफ सीइंग रम्यास फेस यानी रम्या के फेस को देखकर, यदि वन लॉसेस देयर एप्टेटाइट, यदि कोई, यहाँ पर वन का मतलब होगा कोई, अपनी भूख को, देयर अपनी भूख को, लॉसेस यानी खो देता है, देन अ पर्सन, तब एक आदमी, हु सीज, जो देखता है, हु यहाँ पर होगा जो देखता है, द किंग्स फेस, किंग के चेहरे को देखता है, फर्स्ट थिंग, पहले चीज के रूप में, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में पहले चीज के रूप में किंग के फेस को देखता है, तो इज डेस्टिनाइड टू लॉस हिज लाइफ, तो क्या वह अपने पूरे जिंदगी को खो देता है। हु इज देयर फॉर, तो जो क्या है, मोर कर्ज रम्याज और द किंग, तो आप ही बताइए कि कौन सबसे ज्यादा जो है वो श्रापित है, रम्या या राजा। तो ये लिखा रहता है उसके जो है नोट में। तो रीडिंग दिस, इसको पढ़कर द किंग अंडरस्टूड, जो किंग है वो समझ जाता है, हिज मिस्टेक, अपने मिस्टेक यानी कि अपनी गलती को समझ जाता है, एंड सेट रम्या फ्री, और वह रम्या को फ्री कर देता है। दोस्तों इस तरीके से उस रम्या की जान जो है वो बच जाती है और तिलानी रमन की बुद्धिमत्ता काम आती है। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपने इस ट्रांसलेशन को भी अच्छे से समझा होगा कि इंग्लिश से हिंदी की और हम कैसे ट्रांसलेशन को धीरे धीरे समझ पाएंगे, कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो को आगे देखने के लिए मुझे लाइक ज़रूर शेयर करते रहिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।